आदतों से बुद्ध बिगड़ता है? बिगड़ा बुद्ध कैसी परेशानियां लाता है? बुद्ध को ठीक करने के लिए क्या उपाय करें? राम राम दोस्तों। राम राम। मैं दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह हम आज भी आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं और हमेशा की तरह आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य राजीव शुक्ला जी। राम राम गुरु जी। राम राम सीताराम। दोस्तों, कहा जाता है कि मीठा बोलने वाले और जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं उनका बुद्ध काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बुद्ध को वाणी और बुद्धि का कारक माना जाता है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है बुद्ध ग्रह का, कि हमारी कुंडली में अगर बुद्ध होता है तो किस तरह से रिएक्ट करता है और हमारे लिए क्या क्या उसकी फेवर्स होते हैं। तो गुरुजी, कुंडली में बुद्ध कब सही स्थान पर नहीं होता है, या यूं कहें कि बुद्ध कब अशुभ फल देना शुरू कर देता है? देखिए, बुद्ध के बारे में सबसे पहले तो केतु धन शनि, इनको तो बोल देते हैं गणेश जी की कृपा, और केतु और शनि की कृपा होती है तो ही बुद्ध की कृपा होती है। बुद्ध, जैसा कि आपने पूछा, सबको मालूम भी होना चाहिए कि कब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता चल जाए कि हमारी कुंडली में बुद्ध अशुभ हैं। तो जब ये पता होगा कि बुद्ध अशुभ हैं, अब तभी तो हम उसको सुधारेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, सबसे पहले अगर आप गणेश पूजन नहीं करते हैं या आप गणेश जी और दुर्गा माता का अपमान करते हैं तो आपके बुद्ध निश्चित रूप से बहुत कुरूप स्थिति में हैं। बहन का, बुआ का, मौसी का, ये सब संबंध होते हैं। अगर इनसे आपके संबंध अच्छे हैं तो आपके बुद्ध अच्छे हैं। बेईमानी करना, धोखा देना और ढोंगी और पाखंडियों के चक्कर में अपना धन और समय नष्ट करना, ये भी बुद्ध के खराब होने की निशानी है। झूठे देवी देवताओं की पूजा करना, ऐसी जगह जो हमारे सनातन धर्म के पद्धति में नहीं है वो वाली पूजाएं करना, तंबाकू शराब का सेवन करना, केतु और मंगल के साथ आपका अच्छा व्यवहार, यानी केतु से संबंधित वस्तुएं, मंगल से संबंधित वस्तुएं आपके लिए निगेटिव हो जाती हैं अपने आप। अगर इतनी बातें ख़राब होती हैं बुद्ध की, और शत्रु ग्रहों से अगर बुद्ध पीड़ित हैं अपनी कुंडली में, आपकी कुंडली में, तो निश्चित रूप से उसका फल आपको ठीक नहीं मिलेगा। तो गुरुजी, जैसा कि आपने हमें निशानियों के बारे में बता दिया, तो आप ये बताइए कि गुरुजी की मान लें कि हमारे बुद्ध कुंडली में शुभ फल दे रहे हैं, तो इसका परिणाम हमें कैसे पता चलेगा कि अगर शुभ फल हैं तो? देखिए, शुभ के बाद एक चीज़ और पहले हम बता देना चाहेंगे अपने दर्शकों को, वो ये कि अगर अशुभ हैं तो रिश्ते के अलावा आप अपनी वाणी पे देखें ज़रा विचार करके, तुतलाहट तो नहीं है। अगर शुभ होंगी तो निश्चित रूप से आपकी वाणी ओजस्वी तेजस्वी होगी। आपकी सूंघने की शक्ति कहीं वीक तो नहीं है, या दांतों का ख़राब होना समय से पूर्व तो नहीं चालू हो गया है। और अगर आपके दांत सुंदर हैं, अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये मान के चलिए रिवर्स जो होगा वो बुद्ध आपके शुभ होंगे। मित्रों से संबंध अगर आपके बिगड़ रहे हैं लगातार तो बुद्ध खराब है, लेकिन मित्र आपके लिए जान देते हैं तो बुद्ध आपके बहुत अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ों को, संबंधों को, अपने आप को देखना चाहिए। विशेष रूप से मैं बताऊं, अगर नौकरी और व्यापार आपका लगातार अच्छा चल रहा है तो बुद्ध अच्छे हैं। अगर उसमें रुकावट है तो ज़रूर कोई ना कोई समस्या है। व्यर्थ की बदनामी होती है, और व्यर्थ की बदनामी के साथ व्यक्ति अलग थलग पड़ जाता है। अगर आपका मकान कहीं कॉर्नर पे हो, किसी जगह जहाँ उसके बाद मकान ना हो, या सड़क के अंतिम जगह पे हो, तो भी मान के चलिए बुद्ध ख़राब है। और अगर आप वास्तु से सही करा रहे हैं मकान अपना, आपका वास्तु ओके है, तो बुद्ध आपका ज़रूर ओके है। तो गुरुजी, किसी की कुंडली में बुद्ध खराब हो जाए तो वो किस तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है? मतलब ऐसा क्या होता है कि उसको सिंबल्स कैसे मिलते हैं इस चीज़ के लिए? बुद्ध अगर आपकी कुंडली में ठीक नहीं होते हैं तो बुद्ध से संबंधित कुछ बीमारियां होती हैं जिसको विशेष रूप से जान लेना चाहिए। जैसे नाखून आपके, इनके ऊपर गौर करके देखिएगा। बुद्ध की, और आप अपने नाखून का डिटेरियोरेशन होगा, बुद्ध ख़राब है, यानी कि ख़राब होंगे तो ख़राब हैं। बेमतलब में आपके बाल झड़ रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। पाचन क्षमता, सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए कि आप कुछ भी खाते हैं पचता ठीक से नहीं है, तो आपका बुद्ध कमज़ोर है।
इसी के साथ अगर आपकी वाक क्षमता कम है तो भी आपका बुध अच्छा नहीं है, ये मान के चलिए, क्योंकि बुध आपको समृद्धि के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य भी देता है। तो गुरुजी, अगर हमारी कुंडली में बुध खराब है तो उसको सुधारने के कौन से उपाय हो सकते हैं, कौन से तरीके हो सकते हैं? तो जिन चीज़ों से मैंने पहले बताया, अगर आप लोग देख रहे होंगे, जिन चीज़ों से समस्या है वही निदान है, यानी माता दुर्गा और गणेश जी की उपासना शुरू कर दें। कुछ स्त्रियां, ज़्यादातर स्त्रियां वैसे नाक छिदवाती हैं, हालांकि अगर आप नाक के ऊपर एक छोटा सा छेद करवा लें, पुरुष होने के बावजूद भी, तो बुध का एक उपाय कहा गया है। बेटी हो, बहन हो, बुआ हो, इन लोगों से अपने संबंध ज़रूर अच्छा करें और इसके साथ साथ अपने ससुराल में भी संबंध अच्छे करें। बुध के दिन गाय को हरा चारा खिलाना, पालक इत्यादि खिलाना, ये बहुत अच्छा होता है। साबुत मूंग का आप दान भी कर सकते हैं। झूठ बोलने से बचें, जितना आपकी क्षमता हो उतना ही बोलें, उससे ज़्यादा बिल्कुल ना बोलें। काले कुत्ते को आप भोज्य पदार्थ डाल सकते हैं, मीठे में जलेबी, इमरती इत्यादि भी आप डाल सकते हैं कुत्ते को खाना खिलाने के लिए। और तांबे की प्लेट में एक छेद कर लें और उसे बहते हुए पानी में अगर बहाएं यदा कदा, एक बार हफ्ते में या महीने में एक बार, तो भी अच्छा रहता है आपके लिए अपने भोजन में। और इसका एक हिस्सा गौग्रास जिसको बोलते हैं वो ज़रूर हर दिन निकालें, एक हिस्सा कुत्ते के लिए भी अलग से निकालें। उड़द की दाल का सेवन करें भी और लोगों को दान करें भी। और इसके साथ साथ बालिकाओं को, कन्याओं को भोजन कराना, ये भी बड़ा अच्छा रहता है। विशेष रूप से किन्नरों का सम्मान करें, किन्नरों को कुछ गिफ्ट इत्यादि, साड़ी इत्यादि या कोई सुहाग सामग्री इत्यादि भी आप दे सकते हैं और उनसे आशीर्वाद स्वरूप आप कोई सिक्का इत्यादि ले भी सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलेगा। बुध की राशि भी अच्छी होगी, बुध के प्रभाव भी आपकी कुंडली में अच्छे हो जाएंगे इन छोटे छोटे उपायों से। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर के आते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा करके उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। फेसबुक पे जाके हमारे पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पे जा करके फॉलो करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे सारे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। राम राम जी की दोस्तों। राम राम।